ठीक 12:17 पर आज भी मैं वही आवाज सुनता हूं। धक धक धक। ढोल की वो धीमी गूंज जो सीधे दिमाग में उतरती है, दिल में नहीं। और हर बार मुझे उसी रात की याद दिला देती है, अफ्रीका की उस ट्रिप की जहां से मैं कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। मेरा नाम आरव है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाना, लोगों को डर और एडवेंचर दिखाना, यही मेरा काम था। और इसी चक्कर में मैंने प्लान बनाया अफ्रीका के एक अनजान अनमैप्ड जंगल में जाने का। हम 4 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त समीर कैमरामैन और 2 लोकल गाइड, किबो और ज़ारा। जैसे ही हम उस जंगल के पास पहुंचे, वहां का माहौल अजीब था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सा सन्नाटा। किबो ने धीरे से कहा, "ये जगह ठीक नहीं है।" मैंने हंसते हुए कहा, "भाई, कंटेंट तो यही मिलेगा।" लेकिन ज़ारा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, "अगर रात में ढोल बजे तो टेंट से बाहर मत निकलना।" हमने उनकी बात को मजाक समझा और वहीं कैंप लगा लिया। पहली रात के 1:40 पर नींद टूट गई। पसीने में भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी धक धक धक, ढोल की आवाज, धीमी लेकिन बहुत गहरी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। मैंने समीर को जगाया, "चल देखते हैं।" वो थोड़ा डर गया था, लेकिन कैमरा उठाकर मेरे साथ चल पड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आवाज तेज होती गई और फिर हमें दूर आग की लपटें दिखीं। हम झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगे और जो हमने देखा उसने हमारी जिंदगी बदल दी। आग के चारों तरफ करीब 10-12 लोग खड़े थे, लेकिन उनका शरीर इंसानों जैसा था, पर चाल ढाल नहीं। उनकी हर हरकत एक जैसी थी, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और फिर समीर ने कैमरा जूम किया। मैंने स्क्रीन पर देखा और मेरी रूह कांप गई। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काला खालीपन, जैसे किसी ने उनका चेहरा मिटा दिया हो। तभी उनमें से एक रुक गया और धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। समीर ने फुसफुसाया, "ये हमें देख रहा है।" मैंने कहा, "नहीं, इसके पास आंखें ही नहीं हैं।" लेकिन वो हमें देख रहा था। अचानक ढोल बंद हो गया, पूरा जंगल शांत, और फिर एक आवाज आई, कहीं से नहीं लेकिन हर जगह से, "तुम यहां क्यों आए हो?" समीर के हाथ कांपने लगे, कैमरा हिलने लगा। मैंने कहा, "भागते हैं।" लेकिन हम हिल ही नहीं पाए, जैसे हमारे पैर जमीन में धंस गए हों। तभी वो सब एक साथ हमारी तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। अचानक समीर चिल्लाया, "आरव, भाग!" और उस पल मुझे जैसे होश आया। मैं पूरी ताकत से भागा, लेकिन पीछे से आवाज आई, "तुम अब जा नहीं सकते।" मैं भागते भागते कैंप तक पहुंचा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न टेंट, न गाइड, सिर्फ समीर खड़ा था। मैंने राहत की सांस ली, "भाई तू ठीक है?" लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। उसका चेहरा गायब था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, "अब तुम भी हमारे साथ हो।" और फिर सब अंधेरा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं जमीन पर पड़ा था, अकेला। जंगल वैसा ही था, लेकिन कैंप गायब। मैंने कैमरा उठाया, हाथ कांप रहे थे। वीडियो चलाया। पहले कुछ मिनट हम जंगल में चलते हुए, फिर आग, और फिर मैं खुद उन लोगों के साथ खड़ा था, धीरे धीरे घूमते हुए, और मेरा चेहरा भी गायब था। मैंने चीख मार दी। आज मैं वापस इंडिया आ चुका हूं। सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हूं। हर रात 12:17 पर ढोल की आवाज आती है। आईने में मेरा चेहरा कभी कभी धुंधला हो जाता है। और कल रात मैंने कुछ और देखा। आईने में मेरे पीछे वो सब खड़े थे, बिना चेहरे के, मुस्कुरा रहे थे,
और धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो तुम्हें बुलाती हैं। और एक बार अगर तुम वहां चले गए तो वो तुम्हें कभी जाने नहीं देती।